तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। और ये क्या है, ये सभी में ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बीएससी की बात करें या फिर 12th की बात करें, 11th की बात करें, तो सभी में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो असल में बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी एंड प्लस में टेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी तो हर चीज़ में है, ठीक है, लेकिन अगर उसको टेक्नोलॉजी के साथ ऐड कर देते हैं तो उसमें क्या है कि उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे ये जो ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है, ये क्या करता है, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम इनको। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी जैविक जीव जो हैं उनके साथ टेक्नोलॉजी, उनके साथ क्या करेगा, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करेगा, ये एक प्रकार से नए किसी जीव को बनाना या फिर कुछ चेंजेस करना, किसी चीज़ में क्या हो, कोई बदलाव लाना, बदलाव, ठीक है, चेंजेस करना। और ये चेंजेस किस में किए जाएंगे? ये चेंजेस किए जाएंगे हमारे जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल और अदर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनमें भी ये चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन क्या है, एक अलग अलग टेक्निक से, यानी बायोटेक्नोलॉजी में एक अलग अलग टेक्निक से इन चीज़ का यूज़ किया जाएगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें क्या आता है, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनसे जो एंजाइम जो प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग क्या करें, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ह्यूमन वेलफेयर मतलब मानव उद्धार, ठीक है, मानव उद्धार के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले एंजाइम से क्या होगा, यहाँ पर एक टाइप से ह्यूमन वेलफेयर होगा, उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उससे, ठीक है। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी दो ब्रांचेज हैं, हैं। एक तो जो 1980 से जो चलती आ रही थी, यानी उससे पहले जो चीज़ें थी, तो उसको क्या कहती है इन्होंने, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, उसको इन्होंने ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कह दिया। और जो अब आधुनिक यानी अभी मॉडर्न चल रही है, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भाई, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, और इसको बोलेंगे आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो दो टाइप की है बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड एंड मॉडर्न, ठीक है। तो सबसे पहले ओल्ड की बात करते हैं। तो ओल्ड जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता था, 1980 से पहले की जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोलते थे, ठीक है। पहले की जो बायोटेक है, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, या फिर इसको एक नाम और बोलते थे, क्लासिक बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते थे, क्लासिक बायोटेक्नोलॉजी। यानी क्लासिक बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है कि जो वो बायोटेक्नोलॉजी जो क्या हो, जिनमें नेचुरली कैपेसिटी हो, किसको, प्रोडक्ट बनाने में, मतलब क्या है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो, नेचुरल कैपेसिटी से क्या हो, ठीक है, जो क्या हो, नेचुरल कैपेसिटी से क्या बनाती है, उत्पाद बनाने में किया जाता था, ठीक है, नेचुरल कैपेसिटी उत्पाद बनाने में किया जाता है। इसके अगर एग्जांपल देखें तो इजी से एग्जांपल है कर्ड, यानी दही बनाने में। अब दही बनाने में आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें कुछ करते नहीं, जैसे मान लो ये दूध है, इस दूध में आप क्या करोगे, दही का थोड़ी सी मात्रा डालोगे, तो इससे क्या है, ये
10 या 12 घंटे में क्या हो जाएगा, ये दही में कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैक्टोबैसिलस जो है उसकी नेचुरल कैपेसिटी है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस की नेचुरल कैपेसिटी है, तो उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है और उस पर वो क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट कर देता है। दूसरा आपने बात करें ब्रेड बनाने में, ठीक है, तो ब्रेड बनाने में भी क्या हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तीसरा अगर देखें तो फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में अल्कोहल जो होता है अल्कोहल बनाने में, ठीक है। और अगर चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो एंटीबायोटिक्स में, इसका प्रतिजैविक के निर्माण में, ठीक है। तो क्या होगा, एंटीबायोटिक्स में। ओके, अब ये तो बात कर ली अपने किसकी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, ये किसकी बात कर ली, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की। अब बात करेंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है यानी न्यू या फिर मॉडर्न या फिर आधुनिक बायोटेक, ठीक है, आधुनिक बायोटेक। इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो कहाँ हुई, 1980 के बाद हुई, ठीक है। वो कब हुई, 1980 के बाद, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या किया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए इसमें जीवों का उपयोग किया गया था। तो इसको बोला था GMO, ठीक है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो जीव थे, जो ऑर्गेनिज्म थे, उनका उपयोग किस में किया था, जो मॉडर्न क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ किस में किया था, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, यानी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। ओके, तो क्या है, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट, आधुनिक जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो थी, इसमें दो चीज़ों की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में दो चीज़ों की डिस्कवरी हुई थी, यानी खोज हुई थी, ठीक है, दो चीज़ों की खोज हुई थी। इसलिए क्या है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है, एडवांस। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है, एडवांस है। तो दो चीज़ें कौन सी हैं, नंबर फर्स्ट तो आता है प्लाज्मिड, और नंबर सेकंड आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्या, डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, इन दो चीज़ों की खोज हुई थी। तो पहले तो किसकी हुई थी, प्लाज्मिड की, दूसरी खोज किसकी हुई थी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड होता क्या है, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्लाज्मिड, इसमें जीवाणु कोशिका कह देते हैं इसको, जीवाणु कोशिका, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला DS और दूसरा सर्कुलर शेप जो DNA होता है, और ये DNA कैसा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। तो DS का मतलब डबल स्ट्रैंड। तो क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डबल स्ट्रैंड और सर्कुलर शेप का जो DNA यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, वो क्या है, वो प्लाज्मिड कहलाता है, ठीक है। असल में इतनी रिक्वायरमेंट इसमें क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्लाज्मिड एक व्हीकल की तरह वर्क करेगा, वाहक की तरह। तो प्लाज्मिड क्या करेगा, प्लाज्मिड एक वाहक की तरह कार्य करता है, ठीक है, वाहक की तरह कार्य करता है। क्या होता है, जब इसके साथ क्या हो, डिजायर्ड DNA यानी क्या बोलते हैं इसको, वांछित, हिंदी में वांछित DNA। और वांछित DNA को जोड़ा जाता है तो क्या करता है, ये उसे लेकर, और जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल यानी परपोषी कोशिका, जो होस्ट सेल है वहाँ पर क्या करता है, ये वहाँ पर
उसका डुप्लीकेशन या फिर गुणन। डुप्लीकेशन होता है और क्या करता है, डुप्लीकेशन होता है और उसकी कॉपी बना देता है, कॉपी बना देता है, कई सारी कॉपी बना देता है, जिससे क्या होगा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसे मान लो ये एक क्या है, प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड के साथ क्या है, यहाँ पर मैंने किसको जोड़ दिया, क्या है ये, डिज़ायर्ड डीएनए। ठीक है, डिज़ायर्ड डीएनए को जोड़ दिया। अब इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड किसी होस्ट सेल में जाएगा। ठीक है, ये जैसे होस्ट सेल है, और इस होस्ट सेल में जाके वो क्या करेगा, यहाँ पर इसकी लगातार कॉपी बनाएगा। ठीक है, इसकी लगातार कॉपी बनाएगा। ये क्या है, होस्ट सेल। ठीक है, इसकी लगातार कॉपी बनाएगा और आगे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, आगे प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये क्या है, ये प्लाज्मिड है। तो आज हमने क्या बात की, आज हमने जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात की, उसकी ब्रांचेस के बारे में बात की, और साथ में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या क्या डिस्कवरी की। तो उसने 2 डिस्कवरी की, सबसे पहले प्लाज्मिड की, दूसरी एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। और जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, लेकिन वो डीएनए कैसा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, प्लाज्मिड क्या करता है, किसी डिजायर डीएनए के साथ जुड़ के और किसी होस्ट सेल में ये एंटर करता है, होस्ट सेल में एंटर करने के बाद में यहाँ पर ये कॉपी बनाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की।